एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। अब वो बड़ी खबर, बिहार की बड़ी खबर अब बंद हो जाएगी क्योंकि कल से दूसरी बड़ी खबर आ रही है। 3 दिन तक संसद में भारी शोर शराबा आपको कल से देखने को मिलेगा। सरकार महिला आरक्षण लागू करने को लेकर मैराथन मंथन करना चाहती है। 2023 में महिला आरक्षण का कानून तो बन गया, लेकिन अब इसको लागू करने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने हैं। लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को देश में 33% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2-3 रोज से यही बात लगातार कर रहे हैं। एक बार पहले भी उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था, उन्होंने सारी पार्टियों से भी अपील की थी कि आप एक साथ आकर इसको पास कराइए। अब उन्होंने आज फिर देश के महिलाओं को एक ओपन लेटर में बताया है कि हमारी मंशा क्या है, हम किस भाव से इस काम को करना चाहते हैं। अब जो इसका विरोध हो रहा है ऑपोजिशन पार्टीज का, हालांकि किसी पार्टी ने अभी तक खुलकर नहीं कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समर्थन के बिना ये संविधान संशोधन पारित हो नहीं सकते। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह 2/3 बहुमत की जरूरत सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए पड़ेगी। और पहले जब 2023 में भी ये पास हुआ था तो ये आम सहमति से ही पास हुआ था। अब इस बार जो आरोप है वो ये कि सरकार हड़बड़ी में बंगाल के चुनाव में फायदा उठाने के लिए अपने मन का डिलिमिटेशन कराने के लिए, दक्षिण के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा सीटें बढ़ाने के लिए, वो भी जातिगत जनगणना से मुंह चुराने के लिए, इन सब वजहों से इसको हड़बड़ी में लेकर के आ रही है। अब इनके जवाब कई बार दिए भी जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बयान सुना देता हूं। वो थोड़ा खतरनाक टेरिटरी में जो है ये बयान चले गए हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। आज ऑपोजिशन की भी एक बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग की है और उसमें यह कहा गया है कि दक्षिण के वो राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने पहले यह कहा है कि वो महिला आरक्षण का समर्थन करेगी, लेकिन सरकार को संवैधानिक व्यवस्था का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो बयान जिनकी मैं बात कर रहा था, स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने मनमानी करी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रेवंत रेड्डी, तेलंगाना में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि खूब हंगामा हो जाएगा, सरकार को हम चेता रहे हैं। ऑपोजिशन कहती है कि सरकार ने जो हमें बिल की कॉपी दी है उसमें कहीं यह बताया ही नहीं है कि वो किस राज्य में कितनी सीटें, देश में संसद में कितनी सीटें बढ़ाना चाहती है। इसके बाद राज्यों का अभी जो प्रपोर्शन है सीटों का, वो घटेगा या बढ़ेगा, किस अनुपात में सीटें बढ़ेंगी, इसका जवाब सरकार के सोर्सेस की तरफ से दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन 2 बयान है शुरुआत में, संजय राउत शिवसेना यूबीटी से और कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं, सुनते हैं। हमारा पार्टी का स्टैंड कि महिला आरक्षण के आड़ में, नाम तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने इशारा दिया है केंद्र सरकार को, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में न हो जाए। से सुना उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल मैप बदलने के चक्कर में देश का मैप ना बदल जाए, देश का नक्शा ना बदल जाए, जो कहा नहीं उसका उनकी मंशा साफ है, देश टूट ना जाए, ऐसा काम मत कर देना। त्रिपाठी जी, नहीं, खतरनाक है भाई, पता नहीं नेता लोग इस तरह से कैसे सोच पाते हैं। और ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी पे विरोध करना है, किसी भी हद तक जाकर विरोध करिए, लेकिन वो तो साफ साफ देश को कमजोर करने, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो अगर हम इसकी बात करें कि कितनी सीटें बढ़ेंगी, किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, तो जाहिर है उसी अनुपात में बढ़ेंगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कम, जहां जिन लोगों ने प्रजनन दर जहां कम हो गई, जिन्होंने जनसंख्या काबू में की, अरे भाई सब जनसंख्या काबू में ही कर रहे हैं, इसको भी जरा समझना पड़ेगा। सारे के सारे लोग जनसंख्या काबू में कर रहे हैं, किसी का कम है किसी का ज्यादा, तो क्या उसके लिहाज से हम ये कहें कि अगर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है फिर भी उनको काट के उसके बराबर सीटें दे देंगे? मतलब ये हो सकता है? संभव है क्या? पैमाना तो एक ही होगा ना, अनुपात बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर भारत के लोगों की संख्या के अनुपात से अधिक उनको दे दिया जाए। और ये सिर्फ यही एक काम नहीं कर रहे हैं, जितने उस तरह के नेता कहेंगे अरे यहां तो 39 सीटें थी, ये देखिए 60 हो रही है, उनकी 80 से 120 हो जा रही है। अरे भाई स्वाभाविक है, जहां जिस तरह जितनी सीटें रहेंगी उसके अनुपात में वो सीटें बढ़ेंगी। यही जनगणना के बाद परिसीमन, और परिसीमन का मूल रूप से यही होता है।